लेट्स स्टार्ट द टॉपिक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या बोला गया है? टर्म क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। डिफाइन देखते हैं। A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. On a circle मतलब किसकी बात कर रहे हैं? बाउंड्री पे, या मैं बोल सकती हूँ सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, हमें फिगर भी दिया है, बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है। एक सर्कल है एंड उसी पे 4 पॉइंट्स, उसकी बाउंड्री पे 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं, जिसको हमने नेमिंग दी है ABCD। ठीक है, ज्वाइन करके क्या बना है? ABCD, जो कैसा क्वाड्रिलैटरल है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्यों कह रही हूं मैं इसे साइक्लिक? क्योंकि इसके ऑल 4 वर्टिसेस कहाँ लाई करते हैं? सर्कल की बाउंड्री पे या ऑन द सर्कल लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसी फिगर अगर मैं बनाऊं, अब बताओ बच्चों, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है? देखो जल्दी। नहीं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स ऐसा है जो सर्कल पे लाई नहीं करता। सिमिलरली ये भी साइक्लिक नहीं है। ऐसे ही अगर एक और फिगर बना के देखूं, सर्कल बनाया, ये भी साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक की कंडीशन बस एक ही है कि ऑल 4 वर्टिसेस, मैं दोबारा एम्फसाइज दे रही हूँ ऑल 4 पे, ताकि कोई भी वर्टेक्स आपसे छूटे नहीं। ऑल 4 वर्टिसेस कहाँ लाई करनी चाहिए? ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, आ गया समझ अच्छे से साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का कॉन्सेप्ट? इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे एंड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंटली ये टॉपिक आता है। ठीक है, देखो अब थ्योरम नंबर 10 है हमारी बुक की। तो जो थ्योरम है वो कहती है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। क्या बोला गया है कि जो ऑपोजिट एंगल्स का जो पेयर है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। किसमें? एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में। यानी कि अगर मैं इस फिगर से देखूं तो A एंड C का सम हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C का सम हो जाएगा 180। ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स, एंड ये B और D का सम हो जाएगा कितना? 180। क्योंकि हमसे क्या बोला गया है कि जो आइदर पेयर है ऑपोजिट एंगल्स के, ये सप्लीमेंट्री है, या इनका सम मैं बोल सकती हूँ कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल अगर साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। याद रख लो, गांठ बांध लो इस बात को। ठीक, अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है। ठीक, चलो इसी थ्योरम को ना थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या किया मैंने डायगोनल्स बना दी। ठीक है, AC और BD को ज्वाइन कर दिया। आया समझ? अब ध्यान से देखो, ये एंगल BAC एंड BDC विजिबल है। सपोज मैंने इसे 1 दिया नाम, इसे 2 दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 रहेगा। जल्दी बताओ क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। BC कॉर्ड के लिए एंगल 1 एंड 2 क्या है? बताओ जल्दी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। पढ़ा है हमने दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। चलो नेक्स्ट देखो, सिमिलरली DC कॉर्ड के लिए एंगल DAC एंड एंगल DBC इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सेम रीजन के साथ एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 2 पॉइंट समझ आ गए अच्छे से? चलो अब आगे देखो, क्या किया मैंने? एंगल 1 और 3 को ऐड करके मैंने एंगल A बनाया। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो मैं लिख रही हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया, राइट हैंड साइड में ऐड हो गया।
एंगल 1+3 क्या बोलूंगी, एंगल ए। 2 और 4 को ऐसे ही रहने दो, चाहो तो रिप्लेस कर दो बी एंड डी से, राइट समझ आ गया। अब देखो बी एंड डी, क्या मैं इसको 180 डिग्री माइनस सी लिख सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ी है ना, एंगल बी प्लस डी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बीडीसी इन ट्राइंगल बीडीसी। तो B प्लस D का सम कितना होगा, 180 डिग्री माइनस C, ठीक है ये लिख सकते हो। या दूसरा तरीका, यहाँ इसे रिप्लेस कर दो, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C, इधर आ गया एंगल C प्लस में ये हो गया 180 के इक्वल। या दूसरा मेथड क्या है, दोनों तरफ इसी स्टेप के एंगल C ऐड कर दो, क्या किया, एंगल C ऐड, ये हो गया एंगल A प्लस एंगल C। और अभी मैंने आपको बताया ये B प्लस D प्लस C कितना था, 180, इसे लिख दिया इक्वल्स टू 180, ठीक है। क्या मिल गया मुझे, ऑपोजिट एंगल्स का सम मिल गया मुझे 180 डिग्री, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। आ गया समझ। प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आता, आपके सिलेबस में नहीं है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रूव करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ गया है अच्छे से कि A प्लस C जो एंगल्स हैं उनका सम होगा 180 डिग्री, सिमिलरली B प्लस D का सम होगा 180, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम 11, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। ये हो गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, एंड अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 180 है, ऑपोजिट एंगल्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 180 है, क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 वर्टिसेस कहाँ लाई करने वाले हैं, जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, सर्कल की बाउंड्री पे, ठीक है समझ आ गया। तो ये 3 पॉइंट थे जो हमने याद किए, जो हमने समझे, क्या क्या जल्दी से रिकॉल करो मेरे साथ। पहला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल 4 वर्टिसेस लाई करते हैं ऑन द सर्कल, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक। देन थ्योरम 10 में हमने पढ़ा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180, या हम बोल सकते हैं दैट दे आर सप्लीमेंट्री, जैसे एंगल A प्लस एंगल C 180 के इक्वल, B प्लस D भी 180 के इक्वल, ठीक। एंड नेक्स्ट थ्योरम में हमें बोला गया कि अगर सपोज ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है या वो सप्लीमेंट्री है, तो हम कहेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा है, साइक्लिक है, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया, बढ़ूं आगे एग्जांपल के साथ, चलिए तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए जल्दी से, एंड मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral, दिख रहा है आपको, ऑल 4 वर्टिसेस कहाँ हैं, बाउंड्री पे सर्कल के, इन विच AC and BD आर द डायगोनल्स, ठीक है। इफ DBC is 55 degree and BAC is equal to 45 degree, find angle BCD। BCD ये एंगल चाहिए हमें, ठीक है। 2 एंगल्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, देखो ट्राइंगल विजिबल है, एंगल B पता है इन ट्राइंगल BCD, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। अब B तो मुझे पता है 55 डिग्री है, क्या मुझे D पता है, देखो अगर मैं देखूं यहां से देखूं तो BAC BDC दोनों क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो अगर A 45 है तो B भी कितना होगा 45,
एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो B आ गया 55, D को लिखा मैंने 45 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ऐड कर दो कितना हो गया 100 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, एंगल C कितना आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया एंगल C 80 डिग्री। इजी था क्वेश्चन। क्या किया हमने, देखा कि कौन सा एंगल हमें रिक्वायर्ड है एंड वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, उसी ट्रायंगल के मैंने बाकी एंगल्स फाइंड किए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी एंड वैल्यू मिल गई मुझे जो एंगल BCD की मुझे चाहिए थी। ठीक है, एक मेथड हो गया। एक और मेथड बताती हूँ। देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से अगर ये 55 है, ये भी कितना होगा 55, लिख सकती हूँ एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DBC, कितना हो गया एंगल DAC हो गया 55 की इक्वल, राइट। इट इम्प्लाइज एंगल DAB कितना आ गया 55 प्लस 45 इक्वल्स टू 100। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर एकदम अच्छे से? तो DAB मिल गया मुझे 100। अब आपको पता है A प्लस C का सम कितना होगा 180। ऑल्सो एंगल DAB प्लस एंगल DCB या BCD जो हमसे पूछा गया है इक्वल्स टू 180। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये है 100, ये मुझे निकालना है। कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल BCD आ गया 80। दोनों मेथड्स क्लियर है, किसी भी मेथड से कर लो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और मैंने आपको समझाया है ज्योमेट्री में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बस आंसर करेक्ट आना चाहिए और लॉजिक करेक्ट लगा होना चाहिए। देखो CAD इज इक्वल टू DBC आ गया 55 के इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ब्रैकेट में मेंशन करना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक, तो DAB दोनों एंगल्स को ऐड करके आ गया 100 एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी से मुझे DAB प्लस BCD इक्वल टू 180 मिल गए, यानी कि A प्लस C 180 के इक्वल। A निकाल लिया मैंने 100, तो C आ गया 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ। In the given figure, O is the center of the circle such that AOC is equal to 130. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। AOC दिया हुआ है 130, then find angle ABC. ABC सिर्फ इसको ध्यान से देखो, कुछ प्रॉपर्टी आई दिमाग में? क्या प्रॉपर्टी थी जल्दी बताओ। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी आर्क का सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो ट्वाइस होगा उस एंगल के जो रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC? बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो AOC अगर 130 है तो ये तो 2 टाइम्स है ADC के, डिवाइड कर दो 130/2 इक्वल्स टू एंगल ADC, यानी कि एंगल ADC कितना हो गया जल्दी बताओ 130/2 65, राइट। अब दोबारा देखो ध्यान से, ADCB कैसा क्वाड्रिलैटरल है जल्दी बताओ, ध्यान से देख लिया। ADCB all 4 vertices lying on the circle, यानी कि कैसा हो गया साइक्लिक। It implies angle D plus angle B equals to 180 degree. ठीक है, opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary. D कितना निकाला है 65, तो B कितना हो गया जल्दी बताओ। कैलकुलेशन मेरे से फास्ट करनी है, ठीक है। एंगल B आ गया
115, 115। ठीक है, क्या निकालना था हमें? ABC, तो इसी को मैं बोल सकती हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू 115। क्वेश्चन इजी है, ठीक। चलिए एक बार क्विकली नोट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ADC हमें मिल गया हाफ ऑफ AOC, यानी कि ADC आ गया कितना? 65 डिग्रीज, एंड ADC भी बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो D प्लस B मिला हमें 180, एंड एंगल ABC आ गया फाइनली 115, राइट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द गिवन फिगर शोज टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, if angle ABC is 75 degree then find the measure of angle PAD। ठीक, ABC दिया हुआ है हमें एंगल 75 डिग्री का, एंड वी नीड टू फाइंड PAD, ये एंगल निकालना है। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि दो सर्कल्स हैं, ठीक है, एंड अगर मैं PQ को कंबाइन करके देखूं तो मुझे पता लगेगा कि दो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स हैं दोनों सर्कल्स में, विजिबल है। अब इस वाले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को कंसीडर कर लो, ये है एंगल B एंड ये एंगल Q, तो क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल B प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल B दिया है 75 प्लस Q इक्वल्स टू 180, सो एंगल Q आ गया बहुत ही आसानी से कितना? 105, सो ये हो गया 105। ठीक, बढ़िया आसान अभी तक तो। आगे देखो, ये एंगल को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे लीनियर पेयर के फॉर्मूला से। तो क्या मैं नहीं लिख सकती एंगल PQC प्लस एंगल PQD इक्वल्स टू 180? बिल्कुल लिख सकती हूँ, लीनियर पेयर। ठीक है, ये PQC है अभी जो मैंने निकाला है, तो PQC की वैल्यू पुट की 105, PQD बताओ कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल PQD आ गया 180 माइनस 105 दैट इज 75, तो ये मिल गया मुझे 75। अब जो मैंने PQD फाइंड किया है, क्या उसका रिलेशन है एंगल A के साथ? ये जो PAD मुझे फाइंड करना था, बिल्कुल है। एंगल PAD प्लस एंगल PQD, ये भी तो 180 होंगे, ये भी तो देखो इस वाले क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है, ऑपोजिट एंगल्स दिए हैं मुझे, इक्वल टू 180 रख दो दोनों को ऐड करके। PAD मुझे फाइंड करना है, PQD मैं अभी निकाल चुकी हूँ 75, इक्वल्स टू आ गया 180, यानी कि PAD हो गया 180 माइनस 75। जल्दी बोलो आंसर कितना आ गया? मैम आंसर है 105, यही फाइंड करना था। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में दे दिया, इतना नहीं लिखना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो ही इतना सॉल्व करोगे। MCQ आया है, ये B है, ये Q, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया 105, ये मिला एक पार्ट, दूसरा पार्ट निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस किया 75, देन ये आ गया 105 180 में से माइनस करके। ठीक है, इतना ही क्विकली सॉल्व करके सिंपली आंसर को मार्क कर देना है। दूसरी चीज देखने वाली क्या थी, देखो इसे हटा दो, ये कुछ नहीं है, ये 105, ये 105, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक्सटीरियर एंगल ही तो है, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। ये स्टेटमेंट याद रख लो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। कैसे आ गया? रिलेशन समझ गए, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो चलिए नोट्स में से भी क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। PQC एंड PBC को रखा 180 के इक्वल, PQC आ गया 105 यानी कि ये। देन इन दोनों एंगल्स को रखा 180 के इक्वल, लीनियर पेयर से DQP मिल गया 75, ये वाला। एंड फाइनली एंगल PAD एंड DQP 180 के इक्वल रखा तो एंगल मिल गया PAD इज इक्वल टू 105, एंड ये हमारा हो गया एग्जांपल 3, बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज
टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए दो सर्कल्स हमें गिवन है एंड ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे ए एंड बी। AD and AC are the diameters to the two circles. Prove that B lies on the line segment DC. क्या बोला गया है कि AD and AC दोनों डायमीटर्स हैं, ठीक है, एंड हमें शो करना है कि जो B है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, ये DC पे लाई करता है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए एक आसान तरीका है, ये कॉमन कॉर्ड को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट सर्कल में ट्राइंगल बन रहा है ABD एंड आपको पता है कि AD क्या है, डायामीटर, तो ये हो गया एंगल इन द सेमी सर्कल, यानी कि मेजरमेंट कितनी हो गई, जल्दी बोलो, ABD आ गया, एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट एंगल होता है एंगल इन द सेमी सर्कल। सिमिलरली दूसरे सर्कल के लिए हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है, AC अगर डायमीटर है तो एंगल ABC कितना हुआ, ये भी 90 हो गया, ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल्स हमें मिल गए 90-90। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा, एंगल ABD प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 90 प्लस 90 दैट इज 180, यानी कि DBC पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना है, 180। अब ध्यान करो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं तो हम कहते हैं कि उनका सम होगा 180। अब अगर ऑपोजिट हो जाए तो, अगर एक पॉइंट पे बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 है तो वो लाइन कैसी होगी, वो भी तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इट इम्प्लाइज DBC is a straight line, or we can say, hence we can say that B lies on DC, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो B पॉइंट है वो कहाँ लाई करने वाला है, वो DC लाइन पे ही लाई करेगा। देखो, prove that B lies on the line segment DC, ठीक है, समझ आ गया। देख ले एक बार नोट्स में, गिवन लिखा कि दो सर्कल्स हैं एंड AD एंड AC क्या है, डायमीटर्स, और हमें प्रूव करना है कि DBC एक स्ट्रेट लाइन है। कंस्ट्रक्शन की, AB ज्वाइन कर दिया, देन एक बार हमने लिया ABD 90, एक बार हमने लिया ABC 90, ऐड किया दोनों को, सम आ गया 180, इसलिए हमने बोला DBC एक स्ट्रेट लाइन है एंड B लाई करेगा DC पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर AB is the diameter of the circle and CD is a chord. AB diameter है, CD chord है, and CD is a chord equal to the radius of the circle. CD किसके इक्वल है, radius of the circle के। AC and BD when extended intersected point E. AC and BD को आगे बढ़ाया, क्या मिल गया, point E. We need to prove that this angle AEB is equals to 60 degree, ठीक है, ये AEB 60 के इक्वल आना है। अब देखो CD अगर क्या है, रेडियस के इक्वल है, तो मैं इसे बाकी सेंटर से ज्वाइन करके बाकी रेडियस को बना के क्या ले सकती हूँ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकती हूँ, तो मुझे मिल जाएंगे इसके तीनों एंगल 60 के, ठीक है, 60 60 60। अब देखो एक बार गिवन टू प्रूफ लिखते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। AB is the diameter of the circle, AB डायमीटर ले लिया, CD chord है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड AC एंड BD को एक्सटेंड करके E मिल रहा है। We need to show AEB क्या है, 60 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको ज्वाइन किया हमने तो हमें COD मिल गया 60, राइट। देखो हमने ज्वाइन किया OCOD तो हमें ये मिला 60। एक कंस्ट्रक्शन हमें और करने को कही है, दैट इज ज्वाइन BC। देखो ये वाली लाइन और ज्वाइन कर दो, इससे क्या मिलेगा हमें, ये अगर 60 है, सेंटर पे बना हुआ एंगल जो कॉर्ड CD ने बनाया, कॉर्ड CD ही एंगल CBD भी बना लिया है, तो एंगल CBD हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल COD, दैट इज
CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 30, ये एंगल मिल गया मुझे 30, राइट। अब और क्या क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि AB हमें बोला डायमीटर, जो जो गिवन है ना एक एक करके उसका यूज करना स्टार्ट करो। CD ये वाला हमने पार्ट यूज कर लिया, देन जो हमने एंगल बनाया सेंटर पे उसका हाफ लेके हमने ये 30 डिग्री निकाल लिया। अब ये भी बोला गया है AB डायमीटर है, AB डायमीटर है तो ACB कैसा है, एंगल, राइट एंगल होगा, ठीक है। एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा ना, एंगल इन द सेमी सर्कल। अब देखो ये वाला एंगल हमें पता है, ये एंगल नहीं निकाल सकती, क्यों, ACB का मेजर होगा CEB एंड EBC के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। देखो CEB यानी कि एंगल कौन सा, AEB, CEB बोलू या AEB बोलू एक ही बात है। EBC प्लस 30, ये हम निकाल चुके हैं 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू AEB, इट इम्प्लाइज AEB आ गया 60 के इक्वल, राइट। हो गया क्वेश्चन। देखो COD था 60 डिग्री तो CBD आ गया हाफ ऑफ COD दैट इज 30 डिग्री, ACB आ गया 90 डिग्री, कैसे, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंड BCE है 180 डिग्री माइनस ACB। आप चाहो तो BCE निकाल लो, देन एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, या सीधा सीधा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दो, एंगल AEB आपको मिल जाएगा 60 के इक्वल। ठीक, आसान क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया, जो गिवन था उसको कैसे वन बाय वन हमने यूज करके टू प्रूफ तक पहुंचे हम, ये सीखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए कुछ सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है उनको क्विकली डिस्कस करते हैं, देन वी विल वाइंड अप टुडेस क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइक्लिक पॉइंट्स। कंसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पढ़ा है, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे वर्टिसेस कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पे। अब यहाँ है कंसाइक्लिक पॉइंट्स, तो ये वो पॉइंट्स है जो सर्कल पे लाई करते हैं, कितने भी हो सकते हैं, या मैं बोलूं कुछ ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिनसे पास होके एक सर्कल बन जाए। A set of points lying on the same circle are said to be concyclic points. Then a trapezium in which non-parallel sides are equal. Non-parallel sides are equal. अब ये बहुत ध्यान से आपको पता होना चाहिए, non-parallel sides equal हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट, है ना, पढ़ा है ना, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। अब सपोज ये x है और ये भी x है, राइट, ये लाइन आगे बढ़ी, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये y है, ठीक, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा, कोइंटीरियर एंगल्स। अगर ये x प्लस वाई है एंड ये भी x है तो ये इनका सम भी तो कितना आ गया, 180 आ गया, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया, 180। तो जल्दी बताओ क्वाड्रिलैटरल कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। तो यहाँ आएगा कि एक ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, या मैं बोल दूं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसा होगा, साइक्लिक होगा, राइट। याद रखना ये थ्योरम, याद रखना है ये स्टेटमेंट को प्रूव करना बहुत आसान है, ठीक। तो ये आ गया साइक्लिक। देन व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द chord at a point on the major arc if the chord is equal to the radius of the circle। मेजर आर्क पे एंगल बताना है, ये कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है तो ये अपने आप माइनर आर्क में आ जाएगी, ठीक, तीनों इक्वल, तो ये हो गया 60 डिग्री, एंड मेजर आर्क पे ये एंगल बनाएगा हाफ, दैट इज 30, ठीक है, समझ आ गया, क्या आ जाएगा आंसर, 30 डिग्रीज। देखो जल्दी से, आ गया कितना, 30, ये 60, ये हो गया 30। देन क्वेश्चन 4, for a quadrilateral to become cyclic quadrilateral, sum of a pair of its opposite angles must be equal to 180। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो कितनी बार डिस्कस कर लिया। And how many circles can be drawn passing through 3 non-collinear points?
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता हुआ मिलता है। ये हमने सीखा भी है पहले। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो एंड उनको ज्वाइन करके 2 लाइन सेगमेंट बना लो। 1 बाय 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओ दोनों के। जो पॉइंट मिला वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड हम उनसे पास होता हुआ एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक, सो देयर इज ओनली वन सर्कल दैट कैन बी पास थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में, उन पे बेस कुछ थ्योरम्स एंड उन पे बेस कुछ एग्जांपल्स। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू।